नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं वोकेबलरी का ये सेशन 11 है जहां पर हम वोकेबलरी में कुछ वर्ड्स को लेके उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके कुछ इंग्लिश मीनिंग के बारे में बात करते हैं और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा 11th सेशन है जिसमें हम लगभग 25 वोकेबलरी हम पढ़ चुके हैं। कितनी वोकेब पढ़ चुके हैं? 25 वोकेब हम पढ़ चुके हैं। आज 26 है, तो वोकेब नंबर 26 को हम लेके शुरू करते हैं आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले सोव, क्या पढ़ते हैं इसको? सोव। अगर इसका मीनिंग लिखे तो सोव। सोव मीनिंग होता है, ये एक एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव मतलब होता है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, यानी किसी आदमी के गुण के बारे में बताया जा सकता है। यानी और आदमी भी नहीं, यहाँ पे स्पेशली ऑफ ए मैन, किसके लिए? खासकर आदमी के गुण के बारे में। वो जो चार्मिंग हो, चार्मिंग का मतलब होता है बिल्कुल अट्रैक्टिव हो। कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट का मतलब जो आत्मविश्वास से भरा हो। और जो एलिगेंट हो, एलिगेंट का मतलब भी सभ्य होता है। तो यहाँ पर उस आदमी की क्वालिटी के बारे में बताए। महिलाओं के लिए सोव शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स इसका जो हो गया चार्मिंग, चार्मिंग तो है ही है इसका सिनोनिम्स। देखिए, अफेबल, अफेबल का मतलब क्या होता है? अफेबल का मतलब होता है मिलनसार। अगर यहाँ बात करें हम इसके अफेबल, तो अफेबल का मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार का मतलब होता है जो आदमी किसी भी आदमी से, अगर अपने घर पे कोई मेहमान आया तो उसका आदर सत्कार अच्छी तरह से करता है, तो उसको बोलते हैं मिलनसार, एफेबल आदमी। एफेबल मतलब 100 के ही सिनोनिम्स हैं। जैसे कि राम इज़ ए एफेबल मैन, राम एक मिलनसार आदमी है। ठीक है। कॉर्टियस, कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है, ये एक गुण होता है कोर्टियस का। और कोर्टियस का जो गुण होता है वो होता है विनम्र। कोर्टियस का मतलब क्या होगा? विनम्र। जो आदमी बिल्कुल हम्बल होता है उसके लिए कोर्टियस वर्ड करते हैं। जेनाइल, जेनाइल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड चेयरफुल, यानी जो आदमी दोस्तपूर्ण हो, फ्रेंडली, फ्रेंडली एंड चीयरफुल, चीयरफुल CHEERFUL, जो चीयरफुल होता है वो होता है जेनाइल। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जो पूरी तरह से छना हुआ हो, जो बिल्कुल परिष्कृत हो, जो कॉम्प्लिकेटेड हो थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल एकदम जटिल हो, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। ठीक है। और उसके बाद पोलाइट, विनम्र होता है। चार्मिंग, एकदम अट्रैक्टिव होता है। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। अब उसके बाद इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। तो एंटोनिम्स जो होते हैं इसके, वो यहाँ पे देखो। पहला वर्ड है इम्पोलाइट। कौन सा वर्ड है? इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब होता है अविनम्र, रूड, रूखा। अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, तो अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य। अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है अजटिल या अपरिष्कृत। तो इस प्रकार से ये इसके एंटोनिम्स हो गए। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी आदमी की विशेषताओं को इससे बताया जा सकता है। जैसे कि ही इज़ ए सोव, वह बहुत ही सौम्य, कुल, ठंडा और कल्चर्ड, यानी सभ्य, या मतलब जो कल्चर्ड मैन का मतलब जो आपका सभ्य आदमी है, ठंडा आदमी है और शिष्ट आदमी है या सौम्य आदमी है। तो ही इज़ ए ये किसी भी क्वालिटी को, यानी किसी भी आदमी की क्वालिटी को इंडिकेट किया जा सकता है। क्वेश्चन वोकेब नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। टेंडर, टेंडर एंड एक, यहाँ पे टेंडर के बारे में बात करें तो टेंडर बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसका एडजेक्टिव के रूप में अलग यूज़ होता है, इसका नाउन के रूप में अलग यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है ऊपर उसके बारे में न जिक्र करते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा स्लाइड खाली है उस खाली का हम उपयोग करके वर्ब के रूप में तो इसका भेंट करना होता है, पर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडर की एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है? तो टेंडर का एडजेक्टिव के रूप में होता है सॉफ्ट। लिख लीजिएगा आप, देखिए जब भी मेरी क्लास में आए तो कहीं ना कहीं आप कॉपी पेन करके और आप लिखिएगा सॉफ्ट या डेलिकेट, यानी मुलायम या कोमल, नाजुक, इसको बोलते हैं। जैसे कि ए टेंडर हर्ट भी बोलते हैं, ए टेंडर हर्ट, टेंडर हर्ट यानी एक मुलायम दिल वाला आदमी। यह किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, जैसे ए टेंडर हर्ट मैन,
यानी कोमल हृदय वाला आदमी, ठीक है। तो टेंडर का एडजेक्टिव मीनिंग होता है इसका, जैसे कि माय मदर इज़ ए टेंडर विमन, यानी मेरी माताजी जो क्या है वो टेंडर यानी जो कोमल हृदय वाली, कोमल मन वाली है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के रूप में इसका क्या हो गया, टेंडर। चलिए आगे चलते हैं हम एडजेक्टिव के बाद इसका एक और, हाँ आप चलते हैं इसके नाउन के रूप में चलते हैं। किसके रूप में चलते हैं हम, नाउन के रूप में। चलिए तो आगे चलते हैं हम इसके नाउन के रूप में। नाउन के रूप में आपने पढ़ा होगा टेंडर, यानी आपने ये नाउन मतलब संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में क्या हो रहा है, एन ऑफर मेड इन राइटिंग बाय वन पार्टी टू अनदर, यानी क्या होता है, फिर से मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ, एन ऑफर मेड इन राइटिंग यानी एक ऑफर दिया जाता है, एक ऑफर मेड इन राइटिंग, ठीक है। यानी एक ऑफर यानी एक प्रस्ताव दिया जाता है लिखित में। क्या दिया जाता है, लिखित में। किसके लिए दिया जाता है, बाय वन पार्टी, एक पार्टी के द्वारा, टू अनदर यानी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को एक लिखित में एक क्या दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है। टू एग्जीक्यूट सर्टन वर्क, क्या करने के लिए, एक निश्चित कार्य करने के लिए। टू एग्जीक्यूट सर्टन वर्क यानी एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट सर्टन वर्क यानी एक निश्चित कार्य करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कोई एक टेंडर निकलता है। टेंडर में क्या होता है कि आपको एक खाली लिफाफा देना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं इतने रुपए लूँगा। अब वो ओपन टेंडर होता है। ओपन टेंडर में उसमें होता है जैसे रोड का ठेका हो गया थोड़ी देर के लिए कि आपको 3 किलोमीटर एक रोड बनाना, तो उस रोड में आपका टेंडर निकलता है। सब लोग उसमें डालते हैं कि भाई मुझे इस रोड को 3 किलोमीटर रोड बनाने के लिए इन सारी शर्तों को पूरा करते हुए मैं इतने लाख रुपये में, इतना करोड़ रुपए में टेंडर पूरा कर दूंगा। अब गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर ओपन होता है, उस टेंडर को बोलते हैं ठेका। अगर सही ढंग से अगर हिंदी अर्थ ले तो इसका क्या मतलब होता है, ठेका। या फिर हमने एक और वर्ड भी पढ़ा होगा, निविदा। क्या पढ़ा होगा, निविदा। तो ठेका या निविदा ये वर्ड होता है जहाँ पर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट किया जाता है कि क्या जाता है कि मैं इस वर्क को पूरा कर लूँगा इतने रुपये में। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि उसमें से वो सारे लिफाफे ओपन करती है, इन्वेलप ओपन करती है, और जिसका सबसे कम पैसे वाला होता है उसको वो काम दे दिया जाता है। तो ये जनरली क्या होता है, आजकल पहले ऑफलाइन था, अब आज की तारीख में ऑनलाइन है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये टेंडर जो होता है, तो टेंडर के अपनों ने यहाँ पे 3 मीनिंग पढ़े। टेंडर के अपनों ने यहाँ पे कितने मीनिंग पढ़े, 3 मीनिंग पढ़े। सबसे पहला मीनिंग पढ़ा आपने एडजेक्टिव के रूप में, सॉफ्ट और डेलिकेट। उसके बाद टेंडर के रूप में पढ़ा, नाउन के रूप में पढ़ा। नाउन के रूप में होता है निविदा या ठेका, ठीक है। और नाउन का एक और मीनिंग भी होता है जो जनरली क्या होता है, हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, पर यहाँ पे 2 मीनिंग आप याद रखिएगा। टेंडर का एडजेक्टिव के रूप में होता है, टेंडर का मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। और सेकंड मीनिंग होता है इसका एन ऑफर और मेड इन राइटिंग एग्जीक्यूट टू एनी वर्क बाय पार्टी के द्वारा दिया जाता है, निविदा या ठेका, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 मीनिंग तो हो गए। अब इसके बाद इसका तीसरा मीनिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है भेंट करना या प्रस्तुत करना, ऑफर और प्रेजेंट। ये वर्ब के फॉर्म में होता है। देखिए इसी टेंडर को, टेंडर कैन बी यूज्ड सेम स्पेलिंग, टेंडर एज ए नाउन, टेंडर एज ए वर्ब, टेंडर एज एन एडजेक्टिव, इस प्रकार से। तो टेंडर का मीनिंग जो यहाँ पे ऑफर का मतलब होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे किसी को प्रस्तुत करना है, भेंट करना। अब यहाँ पे जो इसका सिनोनिम्स होता है वो होता है ऑफर, प्रेजेंट, सबमिट और गिव। और उसके बाद इसके एंटोनिम्स जो होंगे वो एंटोनिम्स होंगे रिफ्यूज़। एंटोनिम्स होंगे इसके रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ करना मतलब क्या होता है, मना करना। विड्रॉ करना, विथहोल्ड का मतलब होता है उस चीज़ को रोके रखना। यूज़ इसका होता है ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, यानी उसने अपना टेंडर किया मतलब प्रस्तुत किया, भेंट किया, किसी को प्रदान किया। ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन का मतलब होता है उसका त्यागपत्र टू द BM मतलब होता है ब्रांच मैनेजर ऑफ द ब्रांच,
यानी यहाँ पर शाखा प्रबंधक जो शाखा के थे, उस बैंक के शाखा प्रबंधक थे, उसने अपना रेजिग्नेशन क्या किया, टेंडर किया, यानी प्रस्तुत किया कि बस मेरा रेजिग्नेशन है, ये मैं अब कल से काम पे नहीं आऊँगा। ठीक है, अब आता है 28 नंबर का वोकैब। समझ पा रहे हो ना आप? चीज़ों को रोजाना अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करिए। ओके, टर्न टू द वोकैब 28। क्लेमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेमर? क्लेमर मीन्स, क्लेमर का भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। क्लेमर का मतलब होता है कोलाहल करना। कोलाहल करना का मतलब होता है मीनिंग मेक ए नॉइज या शाउट। क्या होता है? मेक या नॉइज और ए शाउट, यानी यहाँ पे क्या होता है कोलाहल करना या फिर क्या करना, आवाज़ करना, किसी चीज़ की डिमांड करना, जोर जोर से चीख चीख के किसी चीज़ की डिमांड करना। ठीक है, इसके संबंध में मैं यहाँ पे अगर रोक के कहूँ तो ये मीनिंग तो है ही है, इसका नाउन के संदर्भ में एक मीनिंग होता है, वो नाउन के संदर्भ में भी याद रख लेना आप। वो होता है टू मेक ए लाउड कंप्लेंट और डिमांड। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा आप ये, टू मेक ए लाउड कंप्लेंट। क्या होता है? टू मेक ए लाउड कंप्लेंट और डिमांड, यानी अपनी जो मांग है और उसके बारे में आपको जोर से बोलना, यानी लाउड रूप से, यानी कोई भी चीज़। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग होता है, वो होता है किसी की जोरदार मांग करना। अगर इसका हिंदी अर्थ हो तो क्या होगा? जोरदार मांग करना। जोरदार मांग करना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है जोरदार मांग करना, यानी ये इसके लिए हो जाएगा इरेज, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर नाउन के रूप में इसका मतलब क्या होता है? जोरदार मांग करना। यानी एक बात हो, जैसे कि थोड़ी देर के लिए कोरोना में कहीं पर भीड़ का फूड के पैकेट आके हो, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं? क्लेमर करते हैं। क्लेमर का मतलब होता है जोरदार मांग करते हैं। तो देखिए, किसी गांव में क्लेमरिंग की गई, क्लेमरिंग का मतलब होता है जोरदार मांग करना। अब इसका वर्ब के रूप में जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, उसका मतलब होता है कोलाहल करना। कोलाहल करना मतलब होता है शोरगुल करना, मेक ए नॉइज, शाउट, चिल्लाना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो सिनोनिम्स इसके चिल्लाना के हिसाब से लिखेंगे अपन। एक तो होता है येल, येल का मतलब चिल्लाना, बे का मतलब भी चिल्लाना, रोर का मतलब गरजना, स्क्रीम का मतलब चीखना, चिल्लाना, डिमांड करना मतलब मांग करना। और उसके बाद आ रहा है यहाँ पे इसके एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो एंटोनिम्स इसके हो रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं सॉफ्ट, मुलायम, हार्मनी, बिल्कुल एकदम साथ में, और स्लो मतलब होता है धीरे धीरे। तो द बॉयज़ वर क्लेमरिंग, मतलब बच्चे क्या हो रहे थे? क्लेमरिंग कर रहे थे। क्लेमरिंग का मतलब होता है कोलाहल कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। टू गो होम, घर जाने के लिए, आफ्टर द फंक्शन, यानी फंक्शन खत्म होने के बाद बच्चे क्या करते थे? कोलाहल कर रहे थे, मतलब झगड़ा, नॉइज कर रहे थे, मतलब नॉइज का मतलब शोरगुल कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपने 3 वोकैब पढ़ी, बहुत ही प्यारी वोकैब थी। सो, सबसे पहले वोकैब पढ़ी आपने सो। सो का मतलब क्या होता है? सो का मतलब होता है आपका जो मुलायम, सौम्य, शिष्ट, विनिम्र। इसके बाद टेंडर का मतलब होता है, टेंडर के आपने 3 मीनिंग पढ़े। एडजेक्टिव के रूप में, एज एन एडजेक्टिव इट मीन्स सॉफ्ट और डेलिकेट, एंड एज एन नाउन, नाउन मीन्स होता है निविदा या ठेका। और उसके बाद इसका वर्ब के रूप में हमें जो पढ़ा है, वर्ब के रूप में मतलब होता है ऑफर और प्रेजेंट समथिंग फॉर्मली। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और तीसरा मीनिंग जो पढ़ा है, जो क्लेमर, जो आपके सामने दिख रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं लगभग। हम यहाँ पे सॉरी उसके लिए थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हम 45 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? 45। तो आपके जो ये वर्ड होंगे ये कितने होंगे? 46 से होंगे। ये वर्ड कौन से होंगे? 46 से, 46 से। तो ये आपका 46 है। वन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट एंड चॉइस। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा, वन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव यानी बहुत ही चुनिंदा होता है। इन वंस टेस्ट, जो टेस्ट में यानी कोई जो टेस्ट होता है और चॉइस में होता है वो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं फेस्टिडियस या फिर फास्टिडियस।
फास्टिडियस का हिंदी अर्थ होता है दुराराध्य, दुराराध्य। अब आप सोचोगे दुराराध्य क्या होता है? इसको तुनक मिजाज भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि तुनक मिजाज ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यानी जिस आदमी को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल हो, इस प्रकार के आदमी को अगर कपड़े खरीदवाने ले गए तो उसको ये शर्ट मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही, यानी हार्ड टू प्लीज़। फास्टिडियस का अगर डिक्शनरी में आप मीनिंग देखना चाहेंगे तो इसमें बिल्कुल आपके लिखा होगा हार्ड टू प्लीज़। प्लीज़ का मतलब खुश करना, यानी किसी भी आदमी को बहुत मुश्किल से खुश किया जा सकता है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, हार्ड टू प्लीज़, हार्ड टू प्लीज़। यानी बड़ी मुश्किल से जिसको प्रसन्न किया जा सकता है उसको बोलते हैं फास्टिडियस। वन, जिसका मतलब क्या होता है, टेस्ट बड़ा सिलेक्ट होता है। अब इतना टेस्ट सिलेक्ट की कोई खाने में तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो इस प्रकार के वन आदमी को क्या बोलते हैं? फास्टिडियस हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे वर्ड की तरफ। वन हु डज नॉट नो, सॉरी ये गलती थोड़ा सा लिखा हुआ है, वन हु डज नॉट नो, नो KNOW, ये नाउ की जगह क्या होगा? KNOW। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, जो पढ़ना भी नहीं जानता और लिखना भी जानता, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है लिटरेट, लिटरेट, ध्यान रखिएगा। लिटरेट लिटरेसी से बना हुआ है। लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता, ये लिटरेट मतलब साक्षर। अब इसके आगे IL लगा दिया तो क्या हो गया? इलिटरेट। ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है? ILLITR, तो ये इलिटरेट का मतलब क्या हो रहा है? निरक्षर। तो यहाँ पे जो वर्ड हो रहा है इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है फास्टिडियस का अलग मतलब, यहाँ पे इलिटरेट का मतलब क्या होगा? निरक्षर। क्या होगा? निरक्षर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड क्या है आपका? वन हु इज़ वेरी सिंपल एंड हु इजीली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड, यानी एक ऐसा आदमी जो बहुत ही साधारण आदमी हो और आसानी से विश्वास कर लेता हो, वॉट एवर इज टोल्ड, यानी जो कुछ भी कहा जाए किसी भी आदमी को बुला के, मासूम सा आदमी, मतलब बहुत जल्दी विश्वास कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, देखो विश्वास के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है जैसे आपकी कोई क्रेडिट नहीं है, यानी आपका कोई विश्वास नहीं करता, तो वो क्रेडिट। क्रेडिट से बना क्रेडुलस, क्या बना? क्रेडुलस, LU, क्या बना? क्रेडुलस। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा आपके लिए क्या आएगा? क्रेडुलस, क्रेडुलस। ध्यान रखना, क्रेडुलस का मतलब क्रेडिट, क्रेड मतलब होता है हर किसी पे ऊपर विश्वास कर सकता है। जो आदमी हर किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है उसको बोलते हैं क्रेडुलस, यानी इसके लिए होता है विश्वासशील। अगर इसका इंग्लिश शब्द लिया जाए तो क्या होगा? विश्वासशील, विश्वासशील। या फिर लिया जाए सहज विश्वासी, क्या लिया जाए? सहज विश्वासी, यानी जो आसानी से सहज रूप से विश्वास कर लेता है उसको बोलते हैं हम क्रेडुलस, क्रेडुलस। ठीक है, अब अगले 49 वर्ड देखिए, वर्ड नंबर क्या हो रहा है? 49। वन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, एक ऐसा आदमी जो किसी भी फील्ड में उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, यानी हम उसके लिए बोलते हैं वेटरन। वेटरन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर बोलते हैं ये वेटरन डॉक्टर है, ये वेटरन साइंटिस्ट है, ये वेटरन प्लेयर है। वेटरन का मतलब होता है सचिन तेंदुलकर इज़ ए वेटरन प्लेयर, सचिन तेंदुलकर एक अनुभवी आदमी है। तो वेटरन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अनुभवी। वेटरन का मतलब क्या होगा? वर्ड कौन सा होगा यहाँ पे? अनुभवी, यानी यहाँ पे होगा अनुभवी। ठीक है, ये अनुभवी वर्ड जो होता है वो इसका मतलब होता है वेटरन। ठीक, अब आगे वर्ड अगला आता है आपके पास कंसेंट ऑल। कंसेंट ऑल का मतलब होता है जो सबकी इच्छा हो। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ऑल का मतलब सभी की, जो सभी की अनुमति ले लेता हो, सभी की। यूनेनमस, ध्यान रखेगा, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? यूनेनमस होता है। क्या होता है? यूनेनमस, यूनेनमस, UNANIMOUS, यूनेनमस। इसको बोलते हैं यूनेनमसली। आपने एक वर्ड भी सुना होगा यूनेनमसली, मतलब होता है
जैसे पार्लियामेंट में यूनैनिमसली एक एक्ट पास हो गया। यूनैनिमसली का मतलब होता है एक मत से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मत, यानी जनरली इसका कंसेंट ऑफ ऑल का मतलब होता है एक मत। क्या होता है, एक मत। एक मतलब होता है यूनैनिमस, यानी सभी एक मत है। अब हम कह सकते हैं कि इस घर में सब यूनैनिमस है, यानी यहाँ पर अगर कोई काम कह दिया तो सभी उसको मान लेंगे। यानी इसको एक और वर्ड होता है सर्वसम्मति। सर्वसम्मत, वैसे सर्वसम्मति नहीं होता है, सर्वसम्मत, क्योंकि सर्वसम्मति तो उसका एडवर्ब हो जाएगा यूनैनिमसली, तो वो ये नहीं। यहाँ पर जो वर्ड हो रहा है वो नाउन। तो एक मत, जो एक मत हो, सर्वसम्मत हो, यानी इस परिवार ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब होता है एक मत है, यूनैनिमस है। तो आज आपने 46 नंबर का वर्ड, 47 नंबर का वर्ड, 48, 49 और 50 ये पांचों वर्ड आपने पढ़े। तो आशा करता हूँ कि ये वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे और इस प्रकार की चीज़ें आपने सीखी। तो यहाँ पे 3 वर्ड सीखे हैं और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टेस्ट यूरसेल्फ, यानी पिछले जो वीडियो अपनों ने पढ़े हैं या पिछला जो सेशन पढ़ा हो उसके बारे में हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या आपने सारी वोकैब को अपनी कॉपी में लिख लिया है और क्या उनको याद कर लिया है। अगर आपका जवाब हाँ हो तभी इनके 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, मोबाइल को बंद करिए और घर जाइए। इफ़ नो देन गो थ्रू प्रीवियस वोकैब्स लेक्चर्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड वेहमेंट, वेहमेंट एक वर्ड आया था, उसके एंटोनिम्स लिखिए सारे। रेपुडिएट के एक सेंटेंस बनाइए, एक्सटोल के सिनोनिम्स लिखिए, और यहाँ पे जो 2 वर्ड लिखे हैं 4 और 5, ए मैन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग एंड ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, इसके सारे आप कमेंट बॉक्स में इसके 5 के उत्तर लिखिए और उसके बाद हमें बताइए। देखिए सेशन कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लिखिए गुड, बेटर, बेस्ट, जो भी आपको अच्छा। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर वो के देखो, कोरोना हुआ है तो कोरोना में सभी घर पे बंद हैं, और सभी घर पे बंद होने के कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं, तो पढ़ाई से विमुख होने के कारण हमें पढ़ाई तो करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम तो आएगी, तो सभी कुछ चीज़ें होना है, पर आप अपने टाइम का यूटिलाइज़ करिए और हमारे साथ बने रहिए। आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को सीखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।